Good morning, students. In this video, we will continue our chapter 3, Glimpses of the Past. Okay. Page number 43, 8th Revolt in 1857. क्या हुआ देखो, इंडियंस इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, डिसकंटेंट थे, तो उन्होंने क्या क्या आखिर में फाइनली उन्होंने रिवॉल्ट कर ही दिया, विद्रोह कर दिया. Then there was a violent आउटब्रेक एट मेरठ. मेरठ में उन्होंने क्या किया, वायलेंटली उन्होंने अटैक कर दिया. वायलेंट एक क्या हुआ, रिवोल्ट, विद्रोह हुआ. जो सेपॉयज थे, सोल्जर्स थे, दे मार्च टू दिल्ली, वो दिल्ली में पहुंचे. लॉन्ग लिव आर एम्पर बहादुर शाह, वो बहादुर शाह के पास जाके असेंबल हुए और उन्होंने उनकी हेल्प मांगी. द रेबलियन स्प्रेड वाइडर, जो रेबलियन थे, जो सब विद्रोह कर रहे थे, वो सारी जगह फैल गई. उन्होंने सब जगह से जो रिवोल्ट था वो शुरू कर दिया. देन मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, कई जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी. बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अंडर उन्होंने क्या कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऐसी उन्होंने बनाई थी कि जिसकी वजह से उनसे सारी लैंड छीन लेगी थी. एंड देवर सोर, और वो सब इसके लिए, इस चीज़ के लिए दुखी थे. ठीक है, मतलब डिससेटिस्फाइड तो सारे थे. कोई तो किस वजह से सफ़र हुआ, कोई किसी की तो लैंड ले ली, किसी से टैक्स ज़्यादा पे किया गया, किसी का ऑक्यूपेशन छीन लिया गया, तो सब ही डिप्रेस थे. ओके, तो उन्होंने क्या कहा था, वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड. वो सब आपस में क्या बात कर रहे थे हमारे इंडियंस, कि जो ये वाइट मैन है ना, इनके रूल है, इन्होंने राजनेस को ख़त्म करना ही है, हमने इनके राज को अब ख़त्म कर देना चाहिए. येस वी विल हेल्प यू, तो हम आपकी हेल्प करेंगे. तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा था. देखो, मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, सब इकट्ठे मिलके इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, अटेम्प्ट्स कर रहे थे. द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 में फ्रीडम के लिए फाइट हुई. ओके, दैट इज़ मैनी फॉर्मर रूलर्स, जो रूलर्स थे पहले के, जैसे बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, वो बिटर, वो भी बहुत ज़्यादा क्या थे, इनसे परेशान थे. व्हाट शी इज सेइंग, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. उसने कहा देखो, इन वाइट मैन ने मेरी सारी किंगडम जो है वो ले ली है, अपने हिस्से में कर ली है. पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फाजियाबाद टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को क्या कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रियूनिंग आवर लैंड. उठो जागो, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे. ये जो अंग्रेज है, इन्होंने हमारी लैंड को हमारी लैंड को बर्बाद कर रहे हैं. दे ज्वाइंट द अपसर्स मीन मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरनर्स. जितने जो मूवमेंट, जो लहर चली उनके खिलाफ, फॉरनर्स के खिलाफ, सब ने मिलके किया, उसमें सब ज्वाइन हुए. ओके, सब इकट्ठे मिलके लड़े. द पीपल रोज एवरीवेयर, लोग सारी जगह से उठे क्योंकि सभी दुखी थे. इन बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, सब जगह से लोगों ने रिवोल्ट किया. अजीमुल्ला खान टोल्ड तांत्या टोपे, उन्होंने क्या कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इस इंडिपेंडेंस के वॉर में हमें पेशवा नाना को अपना लीडर चूज करना चाहिए. द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर दिया. पैट्रियट्स जो देशभगत थे, एंड फाउट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी. 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उन्हें एक गोली लगी उनकी रिस्ट पे. तो उन्होंने क्या किया, देखो, जैसे गोली उनको मारना दे या उसका कहीं पॉइजन की बॉडी में ना जाए, तो उन्होंने क्या किया, देखो ये आप हैंड है यहाँ पे, उन्होंने अपना हैंड ही काट दिया ताकि वो और लड़ते रहे. जितना हो सके वो अपने देश के लिए, अपनी इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए वो और लड़ना चाहते थे. तो उन्होंने जहाँ पे गोली लगी उन्होंने वो पार्ट ही काट दिया और नदी में फेंक दिया. और क्या कहा, मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी क्या लास्ट गिफ्ट है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ.
ओके तो आपने देखा बच्चा 1857 का रिवोल्ट, उसके क्या कंडीशंस हो गई थी, क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से इंडियंस को ये फ्रीडम वॉर जो था, ये फ्रीडम के लिए वॉर वो लड़ना पड़ा, वो करना पड़ा. Okay students, I hope that you have understood the chapter well. Thank you. Have a nice day.